नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिज स्टोरी में। अभी तक के क्लास में हम लोगों ने बक्सर के युद्ध के पूर्व की भूमिका के ऊपर विस्तृत चर्चा की थी। आज के क्लास में हम लोग मीर कासिम के नवाब बनने के बाद जो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो परिस्थितियां तैयार हुई और जिन परिस्थितियों ने बक्सर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन परिस्थितियों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि मीर जाफर को हटा करके अंग्रेजों ने जब मीर कासिम को नवाब बनाया तो मीर कासिम ने उसे बर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव की जमींदारी दे दी। इसके बाद कई बार अंग्रेजों के द्वारा मीर कासिम से धन की मांग की गई, जिसे देने में मीर कासिम के द्वारा कुछ समय के बाद असमर्थता व्यक्त की जाने लगी। मीर कासिम स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्ति था, अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होना चाहता था। उसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी हटा ली और मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। उसने मुंगेर की किलेबंदी करवाकर उसे अत्यंत सुदृढ़ बना दिया और 40,000 सैनिकों की एक सेना रख दी। उसने अपने दरबार के खर्च को कम कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों को भी बर्खास्त कर दिया। इस तरीके से मीर कासिम इस बात की भरसक कोशिश करने लगा कि वह अंग्रेजों के चंगुल से बंगाल को छुड़ा पाने में कामयाब हो जाए, मगर अंग्रेज मीर कासिम को स्वतंत्रता देने के मूड में नहीं थे। वो बंगाल से अभी और धन प्राप्ति की इच्छा रखते थे। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के द्वारा 1717 ईस्वी में एक सुनहरा फरमान जारी किया गया था। दोस्तों, मैंने इस सुनहरा फरमान के संबंध में आपको पहले भी बताया है कि पलासी का युद्ध हो या बक्सर का युद्ध हो, दोनों युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी सुनहरा फरमान की रही है। सुनहरा फरमान जो फर्रुखसियार के द्वारा जारी किया गया, उसके तहत अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए अंग्रेजों को दस्तक जारी करने का अधिकार दिया गया था। वही जिस समय फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को यह अधिकार दिए, उस समय बंगाल की स्थिति अर्ध स्वायत्तशाही थी। तो आने वाले वर्षों में सवाल यह रहा कि फर्रुखसियार के द्वारा जारी किए गए सुनहरा फरमान को बंगाल के नवाब मान्यता देंगे या नहीं देंगे। और इसी विवाद के ऊपर कहीं न कहीं पलासी का युद्ध भी टिका रहा। अंग्रेजों के द्वारा जब दस्तक का दुरुपयोग किया गया तो मीर कासिम ने इसकी शिकायत अंग्रेज अधिकारियों से की, मगर अंग्रेज अधिकारियों ने मीर कासिम की शिकायत के ऊपर कुछ नहीं किया। ऐसी विपरीत परिस्थिति में मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों के लिए भी कर मुक्त व्यापार की नीति की घोषणा कर दी।
इस एक घोषणा से जो अंग्रेज व्यापारियों को विशेषाधिकार प्राप्त था, वो विशेषाधिकार समाप्त हो गया। अब अंग्रेज व्यापारी एवं भारतीय व्यापारी दोनों कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। इस स्थिति में जो अंग्रेज अधिकारी दस्तक को कुछ कीमतों पर भारतीय व्यापारियों को बेचा करते थे, वो अधिकार उनके हाथ से निकल गया। यानी कि दुरुपयोग करने का जो अधिकार उन्होंने इनडायरेक्टली ले रखा था, वो अधिकार उनके हाथ से निकल गया, क्योंकि भारतीय व्यापारियों को अब दस्तक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस स्थिति में अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। इस बीच पटना के हत्याकांड ने अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच संघर्ष को अवश्यंभावी बना दिया। दोस्तों यहां पे अपना लिखा गया है, वो पटना होगा। पटना में एक हत्याकांड हुआ। इम्पेवे जो था, यहां का जो अधिकारी था, उसके कारण जो युद्ध की तैयारियां की जा रही थी उसके द्वारा, इसकी भनक बंगाल के नवाब मीर कासिम को लग गया। मीर कासिम ने पटना पे आक्रमण किया और उसी आक्रमण के क्रम में पटना हत्याकांड हुआ, जिसके कारण अंग्रेज अधिकारी मीर कासिम से क्रोधित हो गए। जिसके बाद अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम पराजित हुआ तथा वह भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के शरण में जा पहुंचा। दोस्तों, जिस समय मीर कासिम भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के शरण में जाता है, उसी समय मुगल बादशाह शाह आलम भी अवध में ही होता है। मीर कासिम की मुलाकात शाह आलम एवं शुजाउद्दौला दोनों से होती है। एक युद्ध में मीर कासिम उनकी मदद करता है। मदद से खुश होकर शाह आलम और शुजाउद्दौला मीर कासिम की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम की संयुक्त सेना बंगाल पर आक्रमण के लिए कूच कर जाती है। इस बीच मीर कासिम के पराजय के पूर्व ही 1763 ईस्वी में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया था। इसके एवज में मीर जाफर ने बर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। साथ ही साथ दस्तक के विशेषाधिकार को पुनः प्रभावी बनाया गया। तो दोस्तों, जब मीर कासिम ने दस्तक के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, तो युद्ध का बहाना कर, पटना हत्याकांड का बहाना कर अंग्रेजों ने उसके साथ युद्ध किया एवं उसे पराजित किया। और उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। और इस मीर जाफर ने दस्तक के विशेषाधिकार को पुनः बहाल कर दिया। इधर अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने गठबंधन कर पटना की घेरेबंदी की। लेकिन बारिश का मौसम आरंभ होने के कारण शुजाउद्दौला ने अपनी सेना को बक्सर तक पीछे हटने का आदेश दिया और बक्सर में ही पड़ाव डालने को आदेश दिया। जिसके बाद बक्सर में ब्रिटिश सेना एवं संयुक्त सेना के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हुई एवं संयुक्त सेना की पराजय हुई। बक्सर के युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम के साथ एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ
दो अलग अलग इलाहाबाद की संधियां की। इन संधियों के संबंध में अगले क्लास में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के जीत के मायने क्या थे, बक्सर के युद्ध में हार के कारण बंगाल पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, भारतीय राजनीति इस युद्ध के कारण किस तरीके से प्रभावित हुई, इन सब के ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।